नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूँ। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। Secrets untold, carrying tales only the fool. नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। Moonlight spills नितिन through नवीन the जी आगे बढ़ो। dark. अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष Leaving आदरणीय its mark, नितिन नवीन जी का the roots stretch अभिनंदन deep, हमारे लोकप्रिय the प्रधानमंत्री earth's gentle आदरणीय sigh. नरेंद्र मोदी जी करेंगे। Lullaby हम सब song जोर से to तालियों के the साथ open sky. Oh, whispering नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। sing me your tune. नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। Caught in the rhythm of भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय the language of us, the stories that linger on the breath of the breeze. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. Their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. व्यवस्था बनाने का सारा अनुरोध है। Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। आप शुरू करिए, शुरू रखिए। भाई जो मशहूर है, करिए करिए।
जो विधि निर्मित है, बाबा विश्वनाथ के द्वारा बनाया गया है और रघुनाथ हाथ सही भगवान ने अपने हाथ से दस्तखत किया, ये प्रमाणित है। और इसमें जो है वो कहेंगे जगत कल्याण, जीव कल्याण, जलचर थलचर नवचर के कल्याण के लिए जो मार्गदर्शन है मानस में, ऐसा नहीं। और आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी अति आवश्यकता है और इसको लेकर ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हम लोग शुरू किए हैं, चल रहा है। और ये कार्यक्रम 1 फरवरी तक चलेगा। 2 फरवरी को शोभा यात्रा होगी। वो शोभा यात्रा कैथी में मार्कंडेय महादेव के पास में संस्था की गौशाला है और वहीं पर स्थापना की जाती है। ये परंपरा बराबर चलती रहती है। रेडी। महाराज जी, आपके इस नवाहन पाठ में पहले दिन मुख्य अतिथि कौन है? कि प्रथम दिवस तो पहले हम लोग 23 की स्थापना करेंगे और 24 के श्रृंगार गौरी माता के पूजन करेंगे। उसमें जितेंद्रनंद सरस्वती जी महाराज प्रारंभ करते हैं अपना कार्यक्रम। तो प्रथम दिवस के तिरुए और अखंड वृत्ति जी अरुण दास जी महाराज जी हैं और हमारे अध्यक्ष जी, हम लोग सब लोग संस्था के ही हैं। तो विशेष करके और महाराज कैलाश मठ वाले महाराज जी भी हैं। 4-5 संत लोग प्रथम दिवस है। अच्छा, आप 60 वर्षों से ऊपर से ये बाबा विश्वनाथ जी के धाम में नवाहन पाठ कराते आए हैं। इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कहत सुनत, एक उद्देश्य बड़ा गजब का है अपना। कहत सुनत सबकर हित होई। सबकर समझ गए, सृष्टि में जीव जंतु जितने हैं सबका भला हो। हम लोग हमारा पक्ष देख रहे हैं, सर्वे भवन सुखना तक हम नहीं हैं, सबकर हित होई। हम कह के बात पूरी नहीं करना चाहते, हम सुख चाहते हैं और सुख तभी मिलेगा जो उसका जड़ सुंदर होगा। और बाबा विश्वनाथ जी मस्तक पर अगर गंगा धारण कर रहे हैं, गंगा जी हैं, तो गंगा जी शीतलता के प्रतीक हैं। लेकिन अगर अति कमजोर चंद्रदेव हैं मावस के, तो उसको द्वितीय का चंद्रमा बनाने वाले भी विश्वनाथ जी हैं। और वो विश्वनाथ जी का रचित, यानी उनके द्वारा बताया गया विश्व कल्याण के लिए रामचरितमानस है। आज जितने कवि होते हैं अपना नाम उसमें लिखते हैं और बाबा तुलसी लिखते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मैं कुछ नहीं हूँ। ये बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है, शंभु प्रसाद। लोग शंभु प्रसाद क्या रखते हैं, ये दे दो प्रसाद में, केला दे दो, ये दे दो। हम लोग प्रसाद देना चाहते हैं, सचमुच का प्रसाद है शंभु प्रसाद रामचरितमानस। जिसके मन में भा जाए, जीवन में आ जाए तो परम कल्याण हो जाए, संस्कार का उदय होगा, प्रेम का उदय होगा, जिसका अभाव है। आज हमारे देश में चरित्र की बड़ी कमजोरियां हैं। रामचरित्र इसका नाम है। चरित्र का निर्माण हो, पुत्र पिता की बात माने, शिष्य गुरु की बात माने, भाई भाई की बात माने, जिसका बहुत बड़ा अभाव देश में है। हम ये लक्ष्य लेके चलते हैं कि अगर हमारे मानस से, और हो भी रहा है, हमारे मानस से अगर एक परिवार का उद्धार हुआ तो हमारी पूरी रामायण का 10 लाख खर्चा सफल हो गया। क्योंकि आज चले जाइए कचहरी में, भरा है परिवार का विषम विषाक्त वातावरण। सत्यत्व का दर्शन, सीता के दर्शन, सीता का चरित्र, सती का चरित्र हम वर्णन ज़्यादा इसलिए करते हैं कि 2 तो सुनेगा, 1 तो समझेगा, और 1 का घर अगर सुधर गया तो हमारा ये रामचरितमानस सफल हो जाता है, हमारा श्रम सफल हो जाता है। और ये इसलिए हम इसको पकड़ते हैं क्योंकि बाबा विश्वनाथ केंद्र है धर्म का, है ना, कल्याण का, विश्व कल्याण का, त्रिलोक कल्याण का। इस कारण से स्थान है जो ऋषियों मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने पहले से किया। विषमता नहीं थी पहले, इतना स्थानीय विषमता। आज थोड़ा सा विषमता हो गई है भीड़ भाड़ के नाते। फिर भी हमारे स्थानीय जो विश्वनाथ मंदिर के व्यवस्थापक है बहुत अच्छे ढंग से इसको संपादित करना चाह रहे हैं और उन लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इसमें इस समय अच्छे विद्वान लोग भी हैं जो समझने के लिए तैयार हैं और हर विषय को समझते हैं, इसलिए उनका भी अच्छा सहयोग हम लोगों को है और अच्छे से कार्यक्रम होगा। विश्व का कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा, कल्याण की कामना है और हो रहा है और उसको हम चाह रहे हैं। ये कितने दिन का होगा? ये 9 दिवसीय होता है। जैसे 23 को हम प्रारंभ करेंगे तो 24 को श्रृंगार गौरी का पूजन करेंगे सुबह। माता जी का पूजन हम ही करते हैं, हमारी संस्था करती है। और इसके बाद हम 9 बजे से रामचरितमानस का पारायण संगीत में करेंगे। 111 ब्राह्मण होंगे, वो चलेगा 2-3 बजे तक जो भी चलता है। सायंकाल प्रवचन करेंगे। 1 फरवरी तक ये रामचरितमानस नवाने चलेगा, 9 दिन चलता है।
और 1 फरवरी को राज तिलक होता है राम जी का, जैसे पारायण के अंतर्गत 2 को हम शोभा यात्रा निकालेंगे, जो राम दरबार आया हुआ होगा उनको लेकर के गौशाला तक पहुँचाएंगे। और रास्ते में पुष्प वर्षण होना, लोगों को उपदेश देना, प्रसाद करना, लोग स्वागत भी करते हैं, वो सब स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं। अच्छा, काशी के अलावा भी और कहीं आप तभी अभी हम रावणगंज करके आए हैं, और हमको लगता है कि 5 लाख लोग वहाँ थे इस कार्यक्रम को। और अखबार वाले आप लोग जो है बहुत बड़ा सहयोग किया, हर जगह हेडिंग लिखा हुआ है कि आज महाराज जी ने ऐसा कहा, और उससे बहुत लोगों कह तो रहे हैं कि 12 बजे रात तक कार्यक्रम होता रहा, नर नारी निकलते नहीं थे, और सबको अच्छा लगता है कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारी बहुएं हमारी आज्ञा का पालन करें, बेटा बाप की आज्ञा का पालन करे। और ये उपदेश कहीं नहीं है, ये उपदेश सिर्फ रामचरितमानस में है। माने ही माता पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, सर्वत्र चल रहा है। लेकिन प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा, हमारा रामचरितमानस है, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है। लगभग कितने लोग एकत्रित हो जाते हैं? देखिए, कुछ विषमता के नाते एकत्रित थोड़ा कम होते हैं, फिर भी होते हैं, 200-300 आदमी आ जाते हैं, आना जाना, जैसे कि एक साथ नहीं करते हम इसको। वैसे जो 111 ब्राह्मण हो गए और 10-20 हमारे कार्यकर्ता हो गए तो 150 तो बराबर रहते ही है। और 100 आदमी आ गए, 50 आ गए, 20 आदमी आए और दर्शन किए निकले, तो क्रम 300-400 हो जाते हैं। प्रशासनिक क्या व्यवस्था रहती है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था हमारे पाठक जी जिम्मे प्रशासन ने कर दिया कि आप अच्छे ढंग से ले आइए, सबको सम्मानित करिए परिस्थिति को देखते हुए। ये उत्तम बात है, ये उत्तम बात है, उत्तम बात है। क्या और आम जनमानस को क्या संदेश देंगे चैनल के माध्यम? जनमानस को तो ये संदेश बराबर देता हूँ, और आज तो आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि रामायण जिसने नहीं सुना, रामचरितमानस की प्रवृत्तियों पर ध्यान जिसने नहीं दिया, वो परिवार में सुखी नहीं रह पाता। परिवार में बंधन नहीं बांध के हम लोग परिवार को नहीं रख सकते, परिवार में प्रेम नहीं रह सकता। रामचरितमानस का एक एक पात्र प्रेम का पात्र है, और आपस में सौहार्द का पात्र है, और जहाँ प्रेम और सौहार्द है वहाँ तो लक्ष्मी अपने आप बरसात करेगी। इसलिए लक्ष्मी के पीछे न भाग करके रामचरितमानस के पीछे भागें, कल्याण हो जाएगा समाज का। अच्छा महाराज जी, आप रामचरितमानस का नवाहन पाठ काशी में आप हर साल करते आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आज का युवा भटक सा गया है, और खासकर काशी का? भटके तो थे, अभी बीच में बहुत भटकाव था, कुछ इधर बदलाव आया है, बहुत भटकाव था। आप तो रामचरितमानस पाठ कराते हैं, लेकिन यहाँ आज के समाज में हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क, हर चौराहे पर एक दुशासन खड़ा नजर आता है। जबरदस्त स्थिति चल रही है, और ये कली का प्रभाव भी मान लीजिए, और हमारे सत्संग का अभाव भी मान लीजिए, और कुछ देखिए जो थोड़ा सा लोगों में अनुचित लगता होगा, हम लोग भी अपनी देह पूजा तक ही संतत्व को जो सीमित कर दिया, ये भी इसका कुछ कारण है। हम लोग अपनी पूजा न करके प्रभु पूजा करावें, और प्रभु पूजा के माध्यम से हम शास्त्र पूजन और शास्त्र का दर्शन समुचित स्वरूप से प्रदर्शित करें। हमारा युवक भटका तो है, क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, और हम सीमित हैं, हमारे पास जो प्रवेश है हम चाहते तो हैं, लेकिन सीमित है। आज उस रामचरितमानस की चौपाई का जो अभी आपने बोला, प्रात उठ नवाई माथा मात पिता गया, आज जस्ट उल्टा हो गया, एकदम उल्टा हो गया। प्रात उठ मात पिता के सो के लड़का ऐसा है, 10 बजे तक सो गए, ऐसा है। तो वो डर के मारे बहू को बोल भी नहीं सकते, उठो बेटा, वो नहीं बोल सकते। संत बोल सकता है, गुरु बोल सकता है, शास्त्र बोल सकता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत है। और हम तो हमारे नेत्र जो आप लोग हैं, आप लोगों से भी कहता हूँ कि इसको इतना ज़्यादा बढ़ाइए कि लोग पढ़ के उनका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, हम नहीं पहुँचें, आपके माध्यम से प्रवेश संसार में पहुँच जाए। हाँ अध्यक्ष जी, ये बताइए कि हर साल की जैसे इस बार भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आपका अभिनव विचार मंच इस बार क्या करवाने वाला है? अभिनव विचार मंच वही कर रहा है जो विगत कई सालों से होता चला आ रहा है। 10 इवेंट हैं इसमें, बच्चों के क्लास 8 तक के बच्चों की ये रैली है, और 10 इवेंट हमारे पिछले कई सालों से होते चले आ रहे हैं। उसी को हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और वही होंगे। कई स्कूल ने अपनी स्वीकृति दे दी है यहाँ पे आने के लिए, और वो लोग आएंगे, और सुबह से हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये किस तरह की रैली होगी बच्चों की?
जैसे आपको एक दो उदाहरण दे दें, जैसे बच्चों को में रस्सी, लड़कियों की रस्सी कूद है, और लड़कों का 100-200 मीटर का दौड़ है, कुर्सी दौड़ है, मैथ का दौड़ है, गणित दौड़, और समूह गान है, निबंध प्रतियोगिता है, और भाषण प्रतियोगिता है, और ये चित्रकला है। ये सब हम लोग उसमें करते हैं, जिससे बच्चों का योग्यता निखर के ऊपर है। मतलब बच्चों की प्रतिभाओं को निखारना बच्चों का मेन हम लोग का मुख्य उद्देश्य आपका यही रहा है। जी। तो जो है कि इसमें कितने स्कूल आ रहे हैं शहर के स्कूल देखिए, पार्टिसिपेट पूरा करने? एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने करीब 20 स्कूलों को इन्विटेशन दिया है, और ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि 12-13 आना चाहिए, उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और पहले संख्या तुम्हारी बड़ी अच्छी हुआ करती थी, इधर भी बच्चों में इंटरेस्ट कम हो गया, तो कम लोग मोबाइल की वजह से। और हमारा सब्जेक्ट भी जो भाषण प्रतियोगिता का ये है कि मोबाइल बच्चों में फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, तो इस वजह से बच्चों में जो प्रैक्टिकल खेल होता है उसमें रुचि कम हो गई। जी, ये बताइए कि आप अभिनव विचार मंच में सबसे वरिष्ठ करीब करीब जो है कि हर पद को सुशोभित कर चुके हैं, तो इसका क्या इतिहास रहा है अभिनव विचार मंच का? देखिए मनीष जी, अभिनव विचार मंच की स्थापना 1976 में हुई, और इसका जो लक्ष्य था वो छात्रों को अच्छी कोचिंग देना, और उस ज़माने में अच्छी प्रतियोगिताओं के लिए बच्चों के पास कोई भी न कोचिंग संस्थान था, न कोई इंस्टीट्यूट था, तो उसमें सब लोगों ने एक राय बनाया कि जितने भी छात्र हैं उनको बैठकर जो वरिष्ठ लोग हैं कोचिंग देंगे, और बड़ी बड़ी जो कंपटीशन है जो नौकरी के लिए उसमें वो भाग लेंगे। ये कुछ समय तक चला। उसके बाद अभिनव विचार मंच का विस्तार हुआ, और अभिनव विचार मंच ने ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हुए उनके जयंती पर प्रतिवर्ष यहाँ जो स्थानीय विद्यालय हैं, नगरीय जो प्राइमरी और नर्सरी विद्यालय हैं, उनके लिए कंपटीशन की ये एक शुरुआत की, जो प्रतिवर्ष नेताजी की जयंती पर 23 अक्टूबर को होता है, जिसमें जितने भी विद्यालय हैं उसमें जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चे ये भाग लेते हैं। और कौन कौन प्रतियोगिताएं हैं ये तो अध्यक्ष जी ने बताया आपको। मैं इसमें 1980 के लगभग जुड़ा, और 87 से लेकर 2017 तक अध्यक्ष रहा, और हमारे जो मित्र हैं इन लोगों ने बड़ा कंधे से कंधे मिलाकर इसमें काम किया, और अभिनव विचार मंच की एक शाख पूरे पूर्वांचल में बन गई। सबको समझ में आ गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इतने विस्तृत स्तर पर सिर्फ अभिनव विचार मंच मनाती है। और मीडिया का तो शुरू से हम लोगों को बहुत ही अच्छा कवरेज मिला। उस ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं के बराबर थी, उस समय प्रिंट्स मीडिया ने, और वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने प्रिंट मीडिया के साथ ही बहुत इसका प्रचार किया, प्रसार किया। ये साल में हमारा मुख्य आयोजन ये है, इसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और एक ये बहुत लंबा कार्यक्रम है, इसमें खर्च भी बहुत आता है। आपसी सहयोग से हम लोग खर्च को वहन करते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अभिनव विचार मंच ने समय समय पर फ्री आई कैंप, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, क्विज टाइम प्रतियोगिता, बहुत से कार्यक्रम थे जो जनहित के थे, जो और जिससे ये संस्था की 7 लोगों में बढ़ी, तो समय समय पर आयोजन किया। और कभी भी हम लोगों ने आर्थिक जो स्थिति थी कमज़ोर होने के बाद भी हम लोगों ने किसी से मांगा नहीं, लेकिन अपने जो सहयोगी थे जो सहयोग कर देते थे। इस समय भी वही स्थिति है। हम लोगों को बहुत से स्पॉन्सर मिल रहे हैं कि हम पूरा खर्च देंगे, हम लोगों को करना है। ये संस्था जो है, ये संस्था आम लोगों की संस्था है, और इसमें पूंजीपति किसी को हम लोग हावी होना नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ये संस्था जैसे पूर्व से चली आ रही है, आज भी अमूल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम तो ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आने वाले सैकड़ों सालों तक, आने वाले जब तक कि हम लोग हैं, हमारे बाद भी लोग आवें, उन लोगों के सामने भी ये संस्था जीवित रहे, और इसी तरह उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहे।
त्रिलोकी प्रसाद जी, आप ये बताइए कि आप भारत रत्न और देश के दूसरे प्रधानमंत्री की गली में आप रहते हैं, तो क्या कभी अभिनव विचार मंच की तरफ से आपके अंदर कुछ ऐसा विचार आया कि भारत रत्न की भी जयंती पर कुछ ऐसा करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ आपको, अभिनव विचार मंच ने लाल बहादुर शास्त्री, जो हम लोगों के नहीं पूरे देश के पूरे दुनिया के गौरव हैं, उनके जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। आप ये समझ जाइए कि हम लोगों ने जितना भी कार्यक्रम उनसे संबंधित होता है, अभिनव विचार मंच बढ़ चढ़ के भाग लेती है, करती थी और करती भी थी, आज भी वो करती है। कोई भी यह कार्यक्रम अगर लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है तो अभिनव विचार मंच का नाम जरूर उसमें आएगा। लवेट अस्पताल में अभी संस्था ने मांग किया कि उनकी एक मूर्ति लगे, उसके लिए बाकायदे पत्राचार हुआ है, अब मूर्ति लगेगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे अपने हैं, और उनको कैसे उनको कोई भूल सकता है। हाँ, आने वाले दिनों में अगर हमारे अध्यक्ष जी चाहेंगे, मामूल जी, तो उनके लिए एक अलग से इंडिविजुअल कार्यक्रम भी हो सकता है। अगर संस्था चाहेगी, सभी का सहयोग मिलेगा, तो ये हो सकता है और होगा, हमको उम्मीद होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा बच्चों के कार्यक्रम से हम लोग और ऊपर उठे, उसके लिए आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए इस 26 जनवरी पर देशवासियों को और काशीवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षित पटेल, MS ऑर्थोपेडिक्स, यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ लतीफ़ हॉस्पिटल में, जो कि आपके पड़ाव मुगल सराय पर पड़ता है। इस गणतंत्र दिवस पे मैं सभी भारतवासियों और बनारस वासियों को एक बहुत ही उत्तम संदेश देना चाहता हूँ कि इस साल गणतंत्र दिवस हम खुशहाली से मनाएं और अपने अपने छतों पे तिरंगा फहरा के एक देश को संबोधित करें कि हम उनके साथ हैं, इस देश के साथ हैं, इस नगर के साथ हैं। और इस ठंड में अपने आप को बचा के रखें। जोड़ों का दर्द, हाथ का दर्द,